अभी हल करेंगे क्षेत्रमिति प्रश्नमाला 14 का बी 14 बी हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3174 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमको भुजा निकालना है घन का। तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 3174 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3174 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए ये 6a स्क्वायर यानी घन का जो होता है चारों भुजा, मतलब चार भुजा नहीं, सब भुजा बराबर होता है। ठीक है। तो देखिए 6a स्क्वायर, तो ए हमको निकालना है, तो ए निकाल लेंगे तो भुजा निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3174/6। ठीक है। तो देखिए 6 से इसको काटेंगे तो 6 पचे 30, एक इधर आया तो 6 दूनी 12, फिर इधर आया 9 छक 54, 529। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 529। ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा √ 529। ए वर्ग में है तो ये √ में हो जाएगा। ठीक है। तो 529 का वर्गमूल निकाल देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 23। ए बराबर कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर। तो हमको ये भुजा निकालना था, तो भुजा निकल गया है। तो भुजा को ए मान के फॉर्मूला बना है। तो भुजा बराबर हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर और 7 मीटर है। यदि एक डिब्बा रंग से 17 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सके तो इस कमरे की सभी दीवारों और छत को पेंट करने के लिए कितने ऐसे रंग के डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमको कह रहा है कि एक कमरा का दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो पेंट करना है उस कमरे को। तो देखिए सिर्फ फर्श को छोड़कर बाकी सब पेंट होगा। सिर्फ जमीन जो होता है नीचे वाला उसको पेंट नहीं करते हैं। बाकी सब ऊपर जो जितना दीवार है, चारों तरफ दीवार और ऊपर जो छत है, सेलिंग है, उसको पेंट करेंगे। तो दीवार सिर्फ फर्श का एरिया को नहीं लेके बाकी सब का एरिया निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 47 से भागा देंगे, क्योंकि एक डिब्बा में इतना 47 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कमरे की लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर। ठीक है। तो हमको निकालना है सभी दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। ठीक है। तो सभी दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम हो जाएगा 2h × l + b × l × b। देखिए ये फर्श का ही क्षेत्रफल होगा, छत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे l × b, लेंथ × ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे 2 गुने ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया सभी दीवारों का क्षेत्रफल जो चारों तरफ दीवार है। ठीक है। और ये हो गया छत का क्षेत्रफल, छत मतलब सेलिंग का, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस पे हम बैठा देंगे। तो 2 गुने ऊंचाई कितना है 7 है, तो 7 लिखेंगे। और लंबाई कितना है 12 है, तो 12 प्लस चौड़ाई है 8 गुने, फिर लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई है 8। इसको सोल्व कर देंगे तो 7 दूनी 14, 14 गुने 12 8 20 गुने, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे देखिए प्लस होगा, प्लस है ना बीच में, बस जोड़ेंगे सभी दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। ठीक है। ये साइन, ये जोड़ का साइन है, गुना नहीं है। ये 12 ठीक कितना होता है 96। ठीक है। अब देखिए 14 गुने 20 हो जाएगा, 14 दूनी 28 यानी 280 प्लस 96। तो ये हो गया 6 9 8 17 और 376 मीटर वर्ग मीटर। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई बराबर 7 लिए हैं, तो लंबाई हो गया 12 और लंबाई दिया हुआ है 12, ब्रेथ चौड़ाई दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे 12 8 20, 20 गुने 14 हो जाएगा 280। और इसको देखिए छत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 12 गुने 8, तो 96 जोड़ देंगे,
सभी दीवारों का क्षेत्रफल में छत का क्षेत्रफल 96 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 376 मीटर स्क्वायर। अब देखिए डिब्बों की संख्या, हमको डिब्बा निकालना है। एक डिब्बा में 47 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है, तो डिब्बों की संख्या बराबर हो जाएगा 376 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल, जितना को हमको पेंट करना है। ठीक है, तो डिब्बों की संख्या हो जाएगा 376 भागा 47। तो 47 अगर इसको हम भागा देंगे, आप लोग दे दीजिए रफ में, तो कितना आ जाएगा 8, यानी 8 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 डिब्बा। तो इसका आंसर लिख देंगे 8 डिब्बा, यहां पे लिख देंगे डिब्बा। ठीक है, तो 8 डिब्बा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला आया कहां से, 2HL + B सभी दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए मेरे पास एक बुक है फॉर्मूला का, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सब, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम, यानी चारों दीवारों की क्षेत्रफल। देखिए 4 दीवार होता है रूम में, तो 2H 2 गुने ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2H इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और देखिए एरिया ऑफ द रूफ ऑफ द रूम, यानी छत का एरिया बराबर एरिया ऑफ फ्लोर, मतलब फर्श का एरिया छत का एरिया बराबर होता है दोनों का। ठीक है, तो उसका ले लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको हम फिर निकाल देंगे। ये जो कटा हुआ है ये गुना हम लिख दिए थे, इसको नहीं बस प्लस करना है, तो प्लस का साइन है ये 3 जगह पे। ठीक है, ये सब प्लस का साइन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक पेटी की माप 40 सेंटीमीटर गुने 15 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर है। इसे कपड़े से ढकना है। 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए थर्ड में पेटी की लंबाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। तो पेटी का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू LB + BH + HL। पेटी जो होता है वो क्या होता है, घनाभ होता है। तो देखिए यहाँ पे घनाभ का देखिए सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल निकालना, पहले हम निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू LB + BH + HL। तो यहाँ पे देखिए इसको सेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू L इंटू B। लंबाई कितना है 40, तो 40 गुने 15, चौड़ाई है 15, ब्रेथ हो गया, B हो गया चौड़ाई और L हो गया लंबाई। उसी तरह H हो गया ऊंचाई, तो प्लस चौड़ाई ब्रेथ कितना है 15 गुने ऊंचाई है 45, फिर प्लस देंगे, ऊंचाई कितना है 45 और लंबाई है L कितना है 40। तो इसको गुना करेंगे पहले, तो ये गुना करेंगे तो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको गुना करते हैं, तो 2 गुने ब्रैकेट में 40 गुने 15 होगा 600, 15 चौक 60, तो यानी 600 प्लस 45 गुने 15 होगा 675 और प्लस 45 गुने 40 होगा 1800। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 गुने इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3075, ये तीनों को। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6150 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका देखिए कुल क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि इसे ढकना है, कपड़े से ढकना है। 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए कपड़े की लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए पूरा क्षेत्रफल निकल गया हमको 6150, तो कपड़े की लंबाई बराबर हो जाएगा 6150 बटा 50। 50 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 50 से इसको भागा दे देंगे, तो देखिए 5 से 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से ये एक बार में 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी 123 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेकिन आंसर हमको दिया है बुक में मीटर में, तो इसको मीटर में बदल लेंगे, यानी 123 भागा 100। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 जीरो है एक के बाद, तो 2 दशमलव इधर खसक जाएगा, यानी 1.23 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बस हमको ये कुल क्षेत्रफल निकाल के 50 से भागा दे देना है। ठीक है, तो कपड़े की लंबाई निकल जाएगा, चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है, तो बस
क्षेत्रफल को चौड़ाई से भागा देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक घनाभाकार बक्से की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बक्से के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 2620 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है तो इस बक्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बक्से का सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 2620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सभी बक्सा क्या होता है, घनाभ जैसा होता है, तो घनाभ का सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल ये होता है। इसको हम लोग को याद कर लेना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल। एल होता है लंबाई, बी होता है ब्रेथ, एच होता है हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, एल लंबाई, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई। तो हमको लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ है, हमको ऊंचाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बैठा देंगे इस फॉर्मूला पे, 2 इंटू 25 लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और 18 दिया हुआ चौड़ाई, तो यहाँ पे बैठा देंगे 25 गुना 18 प्लस ब्रेथ दिया हुआ 18, ऊंचाई हमको निकालना है तो एच ही रहने देंगे। ठीक है, अब प्लस एच हमको निकालना है तो यहाँ भी एच रहने देंगे, गुने लंबाई, तो बराबर 2620। अब इसको देखिए सोल्व कर लेते हैं। तो 2 गुने 25 गुने 18 होता है 450, यहाँ पे लिख देंगे 450 प्लस 18h, ये हो जाएगा 18h हो जाएगा, 18 गुने एच 18h प्लस 25h हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर 2620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 450 प्लस 18h प्लस 25h बराबर 2 गुना में है, इधर ये तीनों प्लस में है और 2 गुना में है इसके साथ, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी 2620/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 गुना में था तो इस 2 को बायां से दायां में भेजे तो ये भागा में हो जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1310, यानी 1310 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब देखिए 18h प्लस 25h, 25 18 कितना हो गया 43, ये दोनों को जोड़े हैं 18h प्लस 25h हो गया 43h बराबर 1310 माइनस 450। ये देखिए बायां में से दायां आएगा 450 तो घट जाएगा इसे 1310 से, तो h बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी 6 13 से ये आएगा 860। ठीक है, 1310 में से 450 घटाएंगे तो 860 आएगा, और देखिए 43 एच के साथ गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा, बायां से दायां तरफ आके इक्वल टू की बराबर की इधर आके। ठीक है, तो इसको घटा दिए तो 860 आया, ये 43 से आ गया भागा में, तो एच बराबर यानी हाइट बराबर कितना हो जाएगा 43, इसको काटेंगे तो 43 दूनी कितना होता है 86, यानी ये 20 बार में कट रहा है, तो यानी इसका हाइट हो जाएगा 20 क्या सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊंचाई निकल गया बक्सा का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, एक बेलन की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर है और इसके वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि 88 सेंटीमीटर है। बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, बेलन की वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि। तो देखिए बेलन कैसा होता है, पहले हम फिगर बना देते हैं। ये देखिए बेलन जैसा कि सिलेंडर होता है सबके घर में, ठीक है, तो ऐसा होता है बेलन। तो बेलन की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक का ऊंचाई दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई होता है, ये 37 सेंटीमीटर दिया। परिधि यानी बेलन के वृत्ताकार यानी इसका गोल वाला जो होता है उसका परिधि यानी सरकमफ्रेंस यानी परिमाप, यानी यहां से यहां तक पूरा का दूरी 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम ये इसका परिधि का फॉर्मूला से इसका हम रेडियस यानी त्रिज्या निकाल देंगे ये वाला। ठीक है, तो बेलन का परिधि बराबर होता है 2πr, इसका होता है सर्किल है, ये गोलाकार है तो गोलाकार का परिधि होता है 2πr बराबर 88 हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला होता है परिधि बराबर
तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुने आर बराबर 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, रेडियस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आर से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आर निकालना है हमको, तो आर बराबर हो जाएगा 88 गुने 7/22 गुने 2। देखिए यहाँ पे 88, यहाँ पे भागम है तो 7 ऊपर चला जाएगा, और आर के साथ 22 गुने 2 गुना में है तो ये भागम हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुना होता है। तो अब देखिए 88 गुने 7 हो जाएगा, जो आर के साथ 22 गुने 2 गुना में है वो नीचे आ जाएगा। तो 22 चौक 88 और 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 22 चौक 88 और 2 दूनी 4, यानी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हमको निकल गया। अब कह रहा है कि बेलन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए हमको कुल क्षेत्रफल निकालना है सभी पृष्ठों का, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बुक में दिया हुआ है 2πr, देखिए सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 2πr इंटू आर प्लस एच। तो अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे 2πr यानी बाई बराबर 22/7, आर यानी निकाले हम 14, तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। आर 14 है, प्लस ऊंचाई हमको दिया हुआ है 37। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर में आएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे सबका मान रख दिए हैं, 14 निकाले हैं त्रिज्या, रेडियस आर, तो यहाँ पे आर की जगह पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे 2πr, तो 2 गुने 22/7, आर पाई बराबर होता है 22/7, यहाँ लिख दिए। आर तो 14, फिर आर अंदर भी है ब्रैकेट के अंदर, तो 14, हाइट दिया हुआ है यानी ऊंचाई दिया हुआ है 37। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 28 गुने, देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 28 गुने 14 प्लस 37 कितना होगा, 7 4 11, 3 1 4 1 5, यानी 51। तो 88 गुने 51 हो जाएगा 4488 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इतना हो जाएगा इसका आंसर, 4488 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक खोखले बेलन को ऊंचाई के अनुदिश काटकर एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यदि इस आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो तो आयताकार चादर की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम बेलन बना दिए हैं, तो कह रहा है कि इसको, ये खोखला बेलन है, इसको काट करके चरखूट चादर बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो ये दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मतलब इसको ऐसे काटा गया 20 से, तो 20 सेंटीमीटर इसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला लगा के हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस निकल जाएगा, तो फिर हम वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 880, तो फिर उसका फॉर्मूला लगा के फिर हम इसका ऊंचाई निकाल देंगे। तो ऊंचाई निकाल देंगे तो वो आ जाएगा चादर का लंबाई, तो लंबाई आ जाएगा, तो फिर हम परिमिति निकाल देंगे उस आयत का। चादर क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा चरखूट, तो उसका फिर हम परिमिति निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे परिधि का, वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr बराबर 20 लिखेंगे। ठीक है, आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला लगाए हैं परिधि का, और ये 20 सेंटीमीटर दिया आयत की चौड़ाई, तो ये हो जाएगा इसका परिधि, उसका चौड़ाई जो निकलेगा काट के। तो यहाँ पे से हम इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुने 7/2 गुने 22, ये देखिए 20 7 से गुना हो जाएगा, और आर के साथ है जो भागा में हो जाएगा नीचे, तो इसको काटेंगे 10 दूनी 20, तो ये आ गया 10 7 70/22। तो त्रिज्या हमको मिल गया, रेडियस मिल गया इसका इतना,
ये वाला। तो रेडियस कितना मिल गया, 70/22 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि देखिए चादर जो है ऐसे लंबा कटेगा, ठीक है। तो इस जो वक्र पृष्ठ इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे को छोड़ करके बस इतना जो गोल है उसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, तो जो कि दिया हुआ है हमको। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 880 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2πRh बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आर हम निकाल दिए हैं, यानी त्रिज्या निकाल दिए हैं। तो हाइट यानी ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का 2πRh। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए 2 × 22/7 गुने आर कितना निकाले थे 70/22 गुने ऊंचाई हमको निकालना, तो उसको एच ही रहने देंगे बराबर 880, ठीक है। तो ये देखिए तो हाइट बराबर यानी ऊंचाई बराबर हो जाएगा 880 गुने 22 गुने 7 बटा 2 गुने 22 गुने 70। देखिए 880 से ये तीनों नीचे, दोनों नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। और एच के साथ हाइट के साथ 2 गुने 22 गुने 70 है, तो ये भागम हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 70। ये हाइट के साथ ऊपर है, ठीक है। 22 गुने 7 इससे गुना हो जाएगा। तो ये देखिए इसको काट देंगे, 22 से 22 खत्म हो गया, 7 10 से 70, 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 से 88 44 बार में। तो इसका हाइट आ गया, यानी तो ये निकल गया हमको बेलन की ऊंचाई बराबर आयत की लंबाई। जो ऊंचाई होगा वही आयत की लंबाई होगा, उसी के अनुसार वो चादर बन रहा है। तो आयत के यानी 44 सेंटीमीटर आयत की लंबाई निकल गया। अब हमको निकालने कह रहा है कि परिमिति निकालिए। तो देखिए लंबाई, आयत की लंबाई हमको 44 सेंटीमीटर अभी निकला है, और आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयत की परिमिति निकालना, तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखेंगे 2 गुने लंबाई कितना है 44 प्लस 20, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 44 20 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 दूनी 128 सेंटीमीटर, 64 दूनी 128 सेंटीमीटर। इसका परिमिति निकल गया है, बस हमको परिमिति निकालना था। तो अब आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 23 मिनट हो गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।